Okay, so this is the third day of quadratic equation. तो पहले 2 दिन में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या सीखा। सबसे पहले समझा क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है और क्वाड्रेटिक फंक्शन के ऑल पॉसिबल ग्राफ्स क्या क्या होंगे। और जब हम उस ग्राफ को स्टडी कर रहे थे तो हमने कुछ सिमेट्रिसिटी की बात की कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय सिमेट्रिक अबाउट लाइन एंड व्हाट डू वी मीन बाय सिमेट्रिक अबाउट पॉइंट। उसकी अलजेब्रिक मीनिंग भी समझी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझी, राइट। फिर उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन के डोमेन रेंज को भी समझा। फिर उसके बाद हमने एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का ग्राफिकल मतलब क्या होता है वो समझा। एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा का ग्राफिकल मतलब क्या होता है वो समझा। एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स का ग्राफिकल मतलब क्या होता है वो समझा, है ना। फिर उसके बाद हमने बेसिक मेथड्स देखे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। एक फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दूसरा मेकिंग इट अ परफेक्ट स्क्वायर, और तीसरा श्रीधराचार्य। उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया कि अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है तो इसका क्या मतलब हो सकता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। सेम वे कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो है तो इसका मतलब लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है और डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव है, राइट। और हमने ये भी देखा कि कब क्वाड्रेटिक फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, उसमें हमने कहा डी शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो, है ना। अब उस तरीके से हमने देख लिया ए पॉजिटिव ए नेगेटिव का 4 पॉसिबिलिटीज। फिर उसके बाद हमने डोमेन रेंज भी देख लिया था अच्छे से। फिर उसके बाद हमने कहा था कि कुछ पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशंस आप पहचान सकते हो, उसके लिए हमने पास्कल्स ट्रायंगल्स की बात की थी जिसमें आपको कोफिशिएंट्स निकल के आया था। आपने 1331 को पहचानना सीखा था, 146461 को पहचानना सीखा था, राइट। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी बातें की थी और लास्ट में हमने वियटा फॉर्मूला पे अपनी कदम रखी थी। और वियटा फॉर्मूला को जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हमने अंडरस्टैंड किया था कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है फॉर क्वाड्रेटिक। फिर उसके बाद क्यूबिक के लिए हमने सीखा था सम प्रोडक्ट, उसके अलावा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स। सेम वे पावर 4 के लिए भी हमने सेम रिलेशंस वियटा फॉर्मूला से देखा था और n डिग्री पॉलिनोमियल के लिए भी n रूट्स के लिए देखा था। तो अब थोड़ा सा हमें एक अंडरस्टैंडिंग बनाना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का भी। तो कहीं ना कहीं हम आज कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू नहीं कर रहे हैं, बट एक एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत है। तो जो एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन है कॉम्प्लेक्स नंबर की वो मैं तुम्हें थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। तो आप लोग जब बेसिक मैथ्स की क्लास में पढ़ रहे थे तो मैंने नंबर सिस्टम की स्टोरी में आपको क्लियरली बताया था कि नेचुरल नंबर से जर्नी रियल नंबर तक कैसे पहुंची थी, ठीक। और रियल नंबर इज बेसिकली द यूनियन ऑफ रैशनल्स एंड इरैशनल्स। तो जब हम रियल नंबर को कैटेगराइज करते हैं तो उसके एक और बंदा एग्जिस्ट करता है नेचर में जिसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो अगर मैं रियल और इमेजिनरी की बात करूं तो मैं रियल नंबर को कैटेगराइज करता हूं समथिंग लाइक कि एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव होता है। क्या मतलब समझ में आया। रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स हुज स्क्वायर्स आर नॉन नेगेटिव। इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट। अगर मैं कोई भी रियल नंबर पकड़ता हूं और उसका स्क्वायर करता हूं इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अगर वो रियल नंबर जीरो है तो जीरो होगा, अदरवाइज वो नॉन जीरो है तो इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। इफ यू पिक 3, 3 का स्क्वायर 9, इफ यू पिक -3 इसका भी स्क्वायर 9। सो रियल नंबर्स कैन बी सीन एज numbers whose square is non-negative. Same way you can have imaginary numbers, and imaginary numbers can be thought as numbers whose square is negative, numbers whose squares are नेगेटिव। तो आपके कैटेगरी ऑफ नंबर्स में 2 तरीके के नंबर आ गए, रियल और दूसरा इमेजिनरी, ठीक है।
इमेजिनरी नंबर्स आर, रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स जो ये रूल फॉलो करेगा, और इमेजिनरी नंबर्स आर दोज नंबर्स जो ये रूल फॉलो करेगा। ठीक है, अभी मोटा मोटी इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो अगर मैं कहूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, so I am saying x is a imaginary number, and when I say x square is equal to 3, I mean x is a real number. It could be plus root 3, it could be minus root 3, है ना? और जब हम रियल और इमेजिनरी को साथ लेकर देखते हैं तो मतलब हम नंबर को 2 डायमेंशंस में ले जाते हैं। अभी तक नंबर क्या था? 1 डायमेंशन में था। आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करते थे, 0 से राइट पॉजिटिव, 0 से लेफ्ट नेगेटिव। अब आपके पास दूसरा नंबर आ गया, इमेजिनरी नंबर, तो कहीं ना कहीं दूसरा डायमेंशंस भी आ गया, राइट? तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इन दोनों के साथ क्रिएट होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज बेसिकली नंबर्स व्हेन वी सी देम इन 2 डायमेंशंस, व्हेन वी सी देम इन 2 डायमेंशंस। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐसे दिखाते हो, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ठीक है, तो बेसिकली अब आप नंबर्स को, कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 डायमेंशंस में देख रहे हो। डायमेंशन का मतलब, जैसे मैं कहता हूं 25 रन, फिर कहता हूं 35 रन, कितने डायमेंशन है? एक ही डायमेंशन है, 25 रन 35 रन। अब मैं कहता हूं 5 ओवर में 25 रन, और फिर कहता हूं 3 ओवर में 10 रन और, तो 5 ओवर 25 रन, 3 ओवर 10 रन, 2 डायमेंशन, ओवर ओवर और रन रन। ठीक है, तो अगर मुझे कुछ भी करना होगा तो मैं रन को रन के साथ जोड़ूंगा और ओवर को ओवर के साथ जोड़ूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, जो भी मुझे देखना है एनालिसिस। तो कहीं ना कहीं मेरी जो कम्युनिकेशन है वो 2 डायमेंशंस में चली गई, राइट? तुमने आके पूछा कितना रन, मैंने बोला 73, तुमने बोला ओवर, तो तुमने दूसरा डायमेंशन पूछा। तो उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर इज बेसिकली जब हम नंबर को 2 डायमेंशंस में देखने लगते हैं। तो जब तुम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करोगे तो मैं बोलूंगा 3 प्लस आयोटा 4। क्या बोलूंगा? 3 प्लस आयोटा 4। तो इसका मतलब मैंने बताया रियल पार्ट 3 और इमेजिनरी पार्ट 4, लेकिन 3 और 4 दोनों क्या है? रियल नंबर। अंडरस्टूड? तो हम ये कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, जिसमें a को आप कहोगे रियल पार्ट और b को आप कहोगे इमेजिनरी पार्ट। अगर मैं बोलता हूं a रियल नंबर है, दैट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। अगर मैं कहता हूं b भी रियल नंबर है, इज इट अ रॉन्ग स्टेटमेंट और करेक्ट स्टेटमेंट? इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। b इज ऑल्सो रियल, a इज ऑल्सो रियल, बस b के आगे आयोटा लगा हुआ है विच क्लासिफाई b एज इमेजिनरी पार्ट। तो ये आप हमेशा ध्यान रखो, a और b क्या है? रियल नंबर है। a और b रियल नंबर है। आप कैसे रिकॉग्नाइज करते हो b एज इमेजिनरी पार्ट? क्योंकि उसके आगे लगा हुआ है आयोटा। ठीक है, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से समझते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ठीक, कोई डाउट? ओके। जब आप z a प्लस आयोटा b देख रहे हो तो आप कहते हो रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू a, और आप कहते हो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू b। दोनों रियल नंबर्स हैं, देख रहे हो? ठीक, अब मैं सिनेरियो बनाता हूं। इफ b इक्वल्स टू 0, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा दिखाई देगा? z इक्वल्स टू a। इस सिनेरियो को हम कहते हैं प्योरली रियल, प्योरली रियल। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स विथ इमेजिनरी पार्ट 0। तो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर को अपने अंदर समा चुका है। और मैं कहता हूं इफ a इक्वल्स टू 0, तो z इक्वल्स टू
आयोटा बी, इसे क्या कहेंगे? प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, कोई डाउट? अंडरस्टैंड कर रहे हो इस एस्पेक्ट को? अब क्वेश्चन उठता है कि ये आयोटा क्या है? आयोटा क्या है? तो जब हम स्क्वायर रूट के अंदर -1 देखते हैं, क्या देखते हैं? स्क्वायर रूट के अंदर -1, तो हम उसे कहते हैं आयोटा। कैसे? देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास आता है स्क्वायर रूट -9, क्या आता है? स्क्वायर रूट, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, -1 इंटू √9, विच मीन्स आयोटा 3। क्लियर और नॉट क्लियर? समझ आ रहा है? बट एक फंडामेंटल रूल है। फंडामेंटल रूल मतलब इसको हम प्रूव नहीं कर सकते, यू जस्ट नीड टू बिलीव इन इट। एक फंडामेंटल रूल है किस चीज का? मतलब इसे हम प्रूव नहीं करते, ये हम एक्सेप्ट करते हैं कि दिस इज अ फंडामेंटली ट्रू स्टेटमेंट। जैसे अगर मैं कहता हूं √a इंटू √b इक्वल्स टू √ab, ये हमेशा ट्रू नहीं है। इट इज ट्रू अंडर अ सर्टेन कंडीशन। इट इज नॉट ट्रू ऑलवेज, इट इज ट्रू अंडर सर्टेन कंडीशन, एंड दैट कंडीशन इज, आप तो सोच रहे होगे कि ये ट्रू है फॉर ऑल possible cases, but it is not true. It is true only if at least one of the two must be non negative। इसका क्या मतलब है? कोई बता सकते हो? इसको ट्रांसलेट कर सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, दोनों पॉजिटिव एक्सेप्टेड, एक जीरो दो जीरो एक्सेप्टेड, लेकिन दोनों नेगेटिव एक साथ नहीं हो सकते। जिस क्यों नहीं हो सकते? अगर ऐसे होगा तो आप कहोगे सर √-1 इंटू √-1 इज इक्वल टू √1, विच इज नॉट एक्सेप्टेड लॉजिक। ठीक है, अंडरस्टूड? तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि एटलीस्ट वन ऑफ द टू मस्ट बी नॉन नेगेटिव। जैसे ये देखो क्या बन जाएगा, आई इंटू आई इज इक्वल टू 1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो आई इक्वल्स टू 1। अगेन फ्लॉड लॉजिक। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इसलिए आई का मतलब होता है √-1। ठीक, और हम जब भी ये लॉ लगाएंगे √a इंटू √b इक्वल्स टू √ab, इट हैज टू बी एटलीस्ट वन ऑफ द टू इज, है ना? याद करो 9वीं क्लास में ये जब पढ़ाया जाता है तो बताया जाता है बोथ हैज टू बी पॉजिटिव, बोथ हैज टू बी पॉजिटिव। उसमें एक भी नेगेटिव नहीं बनाता है क्योंकि आप इमेजिनरी दुनिया नहीं जानते हैं। अब आप इमेजिनरी दुनिया को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं तो आपको ये लॉ बनाने होंगे। ठीक है, कोई डाउट इससे रिलेटेड? नहीं? ओके। अब मैं कह रहा हूं आयोटा इज √-1। क्या कह रहा हूं? आयोटा इज, सो आयोटा स्क्वायर क्या होगा? -1। और आयोटा क्यूब क्या होगा? माइनस आयोटा, माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा टू द पावर 4 क्या होगा? 1। ठीक, विच मीन्स iota to the power 4k plus 1 will be equal to iota. Iota to the power 4k plus 2 would be equal to -1. Iota to the power 4k plus 3 would be equal to minus iota. And iota to the power 4k would be equal to 1. लॉजिक समझ में आया? ठीक है, ठीक। जब आप इरेशनल नंबर्स पढ़ रहे थे
देख लो देख लो, नोट कर लिया सबने? जब आप इरेशनल नंबर्स पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि रैशनल प्लस रैशनल वाज रैशनल, रैशनल माइनस रैशनल वाज रैशनल, रैशनल इनटू रैशनल वाज रैशनल, रैशनल डिवाइडेड बाय नॉन जीरो रैशनल इज रैशनल। तो मतलब आपने क्लोजर प्रॉपर्टी कह दिया था कि रैशनल गिव्स क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर ऑल द फोर ऑपरेशंस। सेम वे जब आप इरेशनल्स को देख रहे थे तो आपने देखा था इरेशनल्स प्लस इरेशनल, sometimes it was giving rational, sometimes it was giving irrational. Irrational into irrational, again sometime it was giving rational, sometime it was giving irrational. और जब आप क्वाड्रेटिक सर्ट्स देख रहे थे, क्वाड्रेटिक सर्ट्स मतलब p प्लस रूट क्यू देख रहे थे, है ना, p प्लस रूट क्यू देख रहे थे, तो आप कह रहे थे ये इरेशनल नंबर है और इसका भाई था, और इन दोनों को आप कह रहे थे कॉन्जुगेट पेयर्स। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए सोलमेट का काम कर रहे थे। क्यों? ऐड करने पे रैशनल बन जा रहे थे और मल्टीप्लाई करने पे भी रैशनल बन जा रहे थे। तो जब आप इस तरीके की प्रॉपर्टी देखते हो, यू कॉल देम एज कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉन्जुगेट मतलब फिटिंग टुगेदर। जैसे इसका ये कैप कॉन्जुगेट है, ये कैप इसका कॉन्जुगेट नहीं है, इसका ये कॉन्जुगेट है, समथिंग विच फिट्स टुगेदर, राइट? तो p प्लस रूट क्यू और p माइनस रूट क्यू दे फिट टुगेदर, सो दे आर कॉल्ड कॉन्जुगेट्स। ठीक, सेम वे जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में जाते हैं तो आपके पास एक नंबर है a प्लस आयोटा b और दूसरा नंबर है c प्लस आयोटा d। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आई एम श्योर यू नो हाउ टू ऐड देम। सो डेफिनेटली real will interact with real and imaginary will interact with imaginary, and you would say the answer is a plus c plus iota b plus d। और अगर मैं यहां पे माइनस लगा दूं तो आप यहां पे माइनस लगा दोगे। ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इरेशनल नंबर्स, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक, नाउ इफ आई आस्क यू टू मल्टीप्लाई what you're going to do, you're going to do the binomial multiplication। binomial multiplication क्या होता है? जो आपने किया था x प्लस वाई इंटू ए प्लस बी, जो ऐसे करते थे। तो आप a को c के साथ जाएंगे, ac, a को c के साथ ले जाएंगे और आयोटा b और आयोटा d को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा? आयोटा स्क्वायर बी डी। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? तो आप ऐसे लिख दोगे ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा, आप क्या करोगे? आयोटा बी सी, आयोटा ए डी, तो ए डी, समझ में आ गया? समझ में आया मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया? सो दिस इज हाउ वी मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, कोई सवाल यहां तक? कॉमन सेंस है ना? नोट कर रहे थे क्या? नो, ओके। ए प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाई सी प्लस आयोटा डी। नाउ दिस इज प्रॉब्लमेटिक, दिस इज प्रॉब्लमेटिक। कि मल्टीप्लाई तो सर समझ में आ रहा है, ऐड सब्ट्रैक्ट भी समझ में आ रहा है, हाउ टू डू दिस, है ना? इसको हैंडल करने के लिए आप लेके आते हो इरेशनल नंबर्स में कॉन्जुगेट पेयर्स क्या थे? ऐसे दो इरेशनल्स जिसका सम और प्रोडक्ट दोनों रैशनल बन जाए, यही था। कॉन्जुगेट पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है x प्लस आयोटा वाई और x माइनस x प्लस आयोटा वाई और x माइनस आयोटा वाई। इन दोनों का जोड़ क्या होगा? 2x, विच इज अ रियल नंबर। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? x स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों एक्स स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस। तो आप देख रहे हो इसका सम भी रियल है और प्रोडक्ट भी रियल है। तो आप इस तरीके के भाई को क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट पेयर। अब तुम इसको हैंडल कर लोगे। जैसे क्लास 9th में तुम रैशनलाइजेशन करते थे, यहां पे रियलाइजेशन कर सकते हो। क्या कर सकते हो, रियलाइजेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल बनाने की प्रक्रिया, इरेशनल नंबर को रैशनल बनाने की प्रक्रिया को तुमने रैशनलाइजेशन कहा था, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल बनाने की प्रक्रिया को क्या करेंगे, रियलाइजेशन। वैसे मैंने अपने से बनाया है, ठीक है। तो मैं ऊपर और नीचे क्या करूंगा, ठीक। तो डिनोमिनेटर तो कॉमन हो गया। अब ये इजी हो गया मेरे लिए, a प्लस आयोटा बी इंटू सी माइनस आयोटा डी डिवाइडेड बाई, अब तो मेरे लिए आसान है, ऊपर यू नो हाउ टू हैंडल, ए सी माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी विच मेक्स इट प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आयोटा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। इस तरीके से यू डिवाइड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। काफी कुछ पढ़ा दिया, मुझे लगता है एनसीईआरटी हो जाएगा इतने में। लेकिन हम कॉम्प्लेक्स नंबर 2 बार पढ़ते हैं, एक बार 11th के एंड में और दूसरी बार 12th के एंड में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के लिए बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। किस चीज़ की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, स्ट्रेट लाइन, एलिप्स, पैराबोला, इन सब की अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी मैंने तुम्हें एक बच्चों वाला कॉम्प्लेक्स नंबर बता दिया है कि इससे तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रिक्वायरमेंट है उसका काम हो जाएगा, ठीक है। कोई सवाल, ठीक। अच्छा, अब आप सोच रहे होगे कि मैं ये क्यों बता रहा था। मैं इसलिए बता रहा था कि जो विएटा फॉर्मूला है, जो विएटा फॉर्मूला है, जैसे आप कहते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। तो आई एम श्योर आपके दिमाग में बार बार चल रहा होगा कि अल्फा और बीटा रियल नंबर है, अल्फा और बीटा। बट रियलिटी ये है कि अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर भी है तो भी ये रूल एग्जिस्ट करता है। जस्ट द कंडीशन शुड बी ए बी सी शुड बी रियल नंबर एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये कंडीशंस अगर ट्रू है तो अल्फा बीटा अगर इमेजिनरी भी है तो भी अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो जैसे 3 केस बना लेते हैं, डी पॉजिटिव, डी 0, डी, यहां पे मैं अल्फा लिखूंगा, यहां पे मैं बीटा लिखूंगा, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a, रूट डी 0 हो गया है ना। और यहां पे होगा माइनस बी प्लस रूट डी, ठीक है। डी को मैं थोड़ी देर के लिए माइनस पी कह लो, पी इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिख दिया माइनस पी बाई 2a माइनस बी माइनस रूट माइनस पी बाई 2a, यही होगा ना अल्फा बीटा। ये दोनों रियल केस है, ये कॉम्प्लेक्स केस है, ठीक है। अब देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, देखो क्या आ रहा है, ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए, ये हो जाएगा सी बाई ए, सही बोल रहा हूं। इसको देखो माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बी स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। ये देखो ये भी आ रहा है माइनस बी बाई ए, इन दोनों को जोड़ो मल्टीप्लाई करो, नीचे क्या आया 4a स्क्वायर, ऊपर क्या आया माइनस बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, आयटा लगा के
तो व्हाट यू वुड रियलाइज कि ये भी सी बाई ए है, ये भी सी बाई ए है। अंडरस्टूड? क्लियर? एक बात बताओ, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दोनों, बट दोनों का सम क्या आ रहा है और प्रोडक्ट, तो ये दोनों कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर है? कॉन्जुगेट। तो आप हमेशा इस बात को ध्यान में रख सकते हो कि जब आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखोगे और अगर दो, एक रूट कॉम्प्लेक्स है और ए बी सी रियल नंबर है, तो दूसरा रूट क्या होगा? उसका कॉन्जुगेट। अगर ए प्लस आयोटा बी एक रूट है तो दूसरा रूट क्या होगा? ए माइनस आयोटा बी। ठीक? अंडरस्टूड? सेम वे अगर मैं कहानी ले जाता हूं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, नो मैटर वॉट द रूट्स आर, सिग्मा अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वुड बी माइनस बी बाई ए, पेयर वाइज सी बाई ए, प्रोडक्ट माइनस डी बाई ए। आपको याद होगा तो मैंने आपको पूरी केसेस बताई थी। एक था 3 डिस्टिंक्ट रूट्स, अल्फा बीटा गामा। दूसरा सिनारियो बताया था अल्फा अल्फा बीटा। तीसरा सिनारियो बताया था अल्फा अल्फा अल्फा। चौथा सिनारियो बताया अल्फा। उसके बाद जो भी होंगे वो होगा, ये दोनों क्या होंगे? कॉन्जुगेट पेयर। क्यों? क्योंकि इनका सम रियल आ रहा है, प्रोडक्ट रियल आ रहा है। पेयर देखने की जरूरत नहीं है जब दो ही चीज में हमें पता चल गया कि सम और प्रोडक्ट। तो आपको ये पता चल गया कि ये 4 ही सिनारियोस पॉसिबल हैं फॉर क्यूबिक। इसी तरीके से जब आप बाई क्वाड्रेटिक देखोगे तो उसमें भी या तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे एज कॉन्जुगेट पेयर, या 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे 2 कॉन्जुगेट पेयर्स, अदर देन रियल केस जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो इस बात को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि वियटा फॉर्मूला इज वैलिड इवन इफ द रूट्स आर complex. Vieta rule is valid even if the roots are complex numbers. और जो प्री कंडीशंस हैं, all coefficient has to be real number. All coefficient has to be, आगे जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर में मैच्योर होंगे तो यू विल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन विच द कोफिशिएंट्स आर कॉम्प्लेक्स आल्सो। तो अभी हम लोग रियल की दुनिया में हैं, सो लेट्स टॉक इन द रियल टर्म्स। ठीक है? तो जो भी वियटा फॉर्मूला लगेगा किसके लिए लगेगा? ऑल कोफिशिएंट्स आर रियल नंबर्स बट रूट्स मे और मे नॉट बी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेकिन इतना तो पता चल गया है कि अगर वियटा फॉर्मूला लग रहा है, सारे रियल नंबर हैं, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा कैसे आएगा? कॉन्जुगेट पेयर में आएगा। ठीक है? कोई सवाल? आगे बढ़े? चलो देखता हूं लास्ट क्लास की कुछ चीजें याद है या नहीं। चलो अगर मान लो मैं ये से करता हूं, क्वेश्चन डालता हूं। क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी चलो ये क्वेश्चन है, हाउ टू अटैक दिस प्रॉब्लम? एनी थॉट? ए हड़बड़ा के गलत क्यों कर रहा है? ठीक से बोल। सही डायरेक्शन में सोच रहा है, थोड़ी सी गलती क्या है, चेक कर क्या गलती क्या है। ए होगा, बी होगा -4। ये तो आपने प्योरली अपने पास्कल ट्रायंगल की मदद से क्रैक कर दिया कि अच्छा 1 4 दिख रहा है, लास्ट में 1 दिख रहा है, तो प्रोबेबली 1 4 6 4 1, विच मीन्स x -1 टू द पावर 4। 4 रियल रूट्स हैं, 1 1 1, है ना? एक तो ये है, फैंटास्टिक वे टू लुक एट इट। दूसरा है, लेट्स से आपको ये नहीं चमका, आपको ये नहीं चमका, तो कोई और मेथड भी होना चाहिए। तो एक इंफॉर्मेशन आपको साफ दिख रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज 4 and alpha into beta into gamma into delta is
ऐसे कौन से 4 नंबर्स हो सकते हैं जिनका सम 4 हो और प्रोडक्ट 1 हो? उसके अलावा तो खेल गायब हो जाएगा, 1 से ऊपर चला जाएगा। सो द ओनली थिंग यू कैन थिंक इज ऑल आर 1। तो सिग्मा अल्फा बीटा, सिग्मा सारे 1 है, कितने पेयर बनेंगे 4 में? 4C2। अभी ये नहीं पढ़े हैं, इसलिए अभी आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 4 लोगों में से 2 लोगों का पेयर बनाने को कहते हैं 4C2। नंबर ऑफ वेज वी कैन सेलेक्ट 2। तो हम सीखेंगे इसको, है ना, बट अभी आप उंगली से गिन सकते हैं, दैट इज 6। और अल्फा बीटा गामा वुड बी, क्या होगा? अल्फा बीटा गामा वुड बी इक्वल टू माइनस बी, विल बी इक्वल टू, तो कितने ट्रिपलेट्स बनेंगे? 4C3 विच इज 4। उंगली से भी गिन सकते हो। सो बी वुड बी इक्वल टू -4, बी वुड बी इक्वल टू -4। ठीक, चलो लास्ट टाइम इस क्वेश्चन को मैं हेल्प पार्शियली डिस्कस किया था, तो चलो इसको पूरा पूरी डिस्कस करते हैं। ये जेई मेन का सवाल था। इफ P इज द प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा कभी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर को ना सीधे इमेजिनरी नंबर्स भी कहा जाता है, बट व्हेन कॉम्प्लेक्स नंबर को इमेजिनरी नंबर कहा जा रहा है तो ये मत सोच लेना कि प्योरली इमेजिनरी कहा जा रहा है। अगर प्योरली इमेजिनरी कहा जाए तब ही तुम उसको प्योरली इमेजिनरी लोगे, नहीं तो अगर इमेजिनरी लिखा हुआ है तो एज्यूम कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, इफ पी इज द प्रोडक्ट ऑफ नॉन रियल रूट्स, नॉन रियल रूट्स ऑफ then find ये जो डब्बा होता है इसके आगे आपके लिखा रहता है GIF। एक फंक्शन है जिसे आप पढ़ोगे आगे चल के। इनफैक्ट मैं सोचा था फंडामेंटल मैथमेटिक्स से पकड़ूं इसको, लेकिन टाइम अलाउ नहीं किया, बट आई 12वीं तक जाते जाते हम इसको पकड़ लेंगे इस फंक्शन को। इसे कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या कहते हैं इसे? थोड़ी सी इसकी चर्चा मैंने की थी जब कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा की बात कर रहा था, है ना। तो अगर मैं कोई नंबर कहता हूं 4.7, कोई नंबर कहता हूं 4.7, तो इसका इंटीग्रल पार्ट होता है 4 और फ्रैक्शनल पार्ट होता है 0.7। तो अगर मैं कहता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.7 तो आप कहोगे 4। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.7 क्या कहोगे? अगर मैं कहूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.99 तो क्या कहोगे? 3। मैं बोलूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 तो क्या बोलोगे? 5। अगर मैं कहूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.34, 0। अगर मैं कहूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -7.2, -8, क्या कहेंगे? -8, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होगा 0 से 1 के बीच में। 0 भी हो सकता है बट 1 नहीं हो सकता। ठीक, तो किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर x को आप लिख सकते हो किसी भी रियल नंबर x को आप लिख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ये 0 या 0 से बड़ा और 1 से छोटा। ठीक, अगर मैं पूछूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -7, -7, -7, ठीक है, -7.1, -8, ठीक है, क्लियर। तो यहां पे तो बहुत ही बेसिक सा नॉलेज है। यहां पे आपको पहले तो पी निकालना होगा। क्या करना होगा? पी निकालना होगा। ठीक, तो कैसे इसका पी निकालेंगे? इसको ऑब्जर्व करके। क्या देख रहे हैं?
14641, 1 मिसिंग है, सो मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 2017। ठीक, कह रहा है p इज द प्रोडक्ट ऑफ नॉन रियल रूट्स। साफ दिख रहा है इसके रियल रूट्स तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट जो भी रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, है ना, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी एग्जिस्ट करेगा, पेयर में एग्जिस्ट करेगा। तो आप कह सकते हो एक इक्वेशन बनेगा x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस रूट 2017 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस रूट 2017। ठीक है, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? यहां से तो डेफिनेटली दो रियल रूट्स निकल के आ रहे हैं, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, आई एम इंटरेस्टेड इन नॉन रियल रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, क्या मुझे रूट्स निकालने की आवश्यकता है या वीटा सीधे लग जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस रूट 2017 इक्वल्स टू 0। इसमें आपके जो दो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, इसके दो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, नॉन रियल रूट्स हैं, उसका प्रोडक्ट निकालने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत है या वीटा लगा सकते हैं? वीटा लगा सकते हैं, सो द प्रोडक्ट वुड बी c बाई ए। कांस्टेंट हम क्या है? 1 प्लस रूट 2017। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 2017? 45 का स्क्वायर क्या होता है? 45 का स्क्वायर होता है 2025, तो 2025 से कम है। अभी 45 का स्क्वायर चल रहा है ना प्रेजेंट ईयर, तो इट वुड बी 44 पॉइंट समथिंग, सो इट वुड बी 45 पॉइंट समथिंग, इट वुड बी 45 पॉइंट, so p by 10 would be 4.5 something, so GIF of p by 10 would be, GIF of p by 10 would be 4, so the answer would be 4। ठीक है, गुड क्वेश्चन है ना? ठीक, अब हम लोग वियटा फॉर्मूला में हाथ धो के घुसने वाले हैं, क्योंकि अब अच्छे अच्छे सवाल करने का टाइम और कुछ अंडरस्टैंडिंग और थ्योरी बनाने का टाइम आ गया है। ठीक है, कोई सवाल? नो? बढ़े? चलो क्वेश्चंस करते हैं। If alpha beta are roots of, if alpha beta are roots of x square minus 2x minus 1 equals to 0, find चलो ये करो, फिर 6th पार्ट करेंगे। ये 5 सब बहुत आसान है, कर लो। इसको कैसे सॉल्व कर रहे होगे? पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए होगे। क्या आया अल्फा प्लस बीटा? 2, और अल्फा बीटा क्या आया? कोई इसका सॉल्यूशन तो नहीं निकाल रहा है कि अल्फा बीटा चलो पता करते हैं अल्फा बीटा क्या है? ऐसा तो कोई नहीं सोच रहा है। आसान है निकालना वैसे, आई थिंक प्लस माइनस रूट 2 होगा, प्लस माइनस, है ना? नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अच्छा 1 प्लस माइनस रूट 2 होगा, 1 प्लस माइनस रूट 2 होगा, है ना? फिर उसके बाद उसको डाल के करोगे, टाइम बर्बाद हो जाएगा, है ना?
तो इसको क्या करना चाहिए? अल्फा प्लस बीटा माइनस, चलो ये निकाल के बताओ क्या आ रहा है। इसको कैसे करेंगे? पहला दोस्तों आंसर तो आ गया होगा। क्या है पहले का आंसर? 6, ठीक है। दूसरे का 8, ठीक है। सबका ये आंसर आ गया है ना, बेसिक। इसमें क्या करें? ठीक है, समझ में आया मैंने क्या किया? नीचे एलसीएम ले लिया, तो 1 प्लस अल्फा बीटा, ऊपर आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। क्या होगा आंसर? चेक करो, जल्दी से कैलकुलेट करो, क्या आ रहा है? 2। इस तीनों में किसी को डाउट कि सर पता नहीं चल रहा है क्या कर दिया आपने, है ना? ऐसा तो कोई नहीं है? ओके। देखो सही लिखा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला डालो, क्या आंसर आ रहा है? 14, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अल्फा बीटा क्या है? -1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 34, ठीक है। ये तो बहुत ही बेसिक सा सवाल था। चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं कहानी को। इसको कैसे हैंडल करें? एनी थॉट? हम्म, कुछ समझ पा रहे हो कि क्या कमाल है हो रहा है? यहाँ पे पावर 4 आ गया है, 4 बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आ गया है, और यहाँ पे तो वो देख रखा है। क्या करना चाहिए? भूल गया ना बेसिक मैथ्स? याद करो, जब मैं देता था x इज इक्वल टू 3 + √2 और पूछता था एफ एक्स इज इक्वल टू x⁴ +3x³ +7x² -2x+3, फाइंड द वैल्यू ऑफ f(2 + √3), तो क्या करते थे? डाल देते थे वैल्यू, फिर क्या करते थे? x - 2 = √3, x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वल टू 0, फिर डिवाइड करते थे, फिर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो तुमको डिवाइजर और क्वोशंट से कोई मतलब नहीं था, तुम्हें सिर्फ रिमाइंडर से मतलब था। और जब किसी चीज को तुम 2 डिग्री से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? लीनियर। और लीनियर तुमने ऑलरेडी हैंडल करना सीख लिया है। तो क्या करना चाहिए हमें? ये मेरा डिविडेंड है, ये मेरा डिवाइजर है, इससे मुझे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं इस बाई क्वाड्रेटिक को श्रिंक कर सकता हूं लीनियर में, इस बाई क्वाड्रेटिक को श्रिंक कर सकता हूं
लीनियर में। बाई क्वाड्रेटिक क्या 10 डिग्री भी होता तो उसको भी श्रिंक कर सकता था मैं लीनियर में। कैसे देखो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x-1, यहां पे क्या है x⁴ माइनस 2x³ माइनस x+2, ठीक है। एक्स स्क्वायर x⁴ माइनस 2x³ माइनस x², कट्टम कट्टम 0 0, x² माइनस x+2, क्या करें +1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x² माइनस 2x माइनस 1, कट्टम x+3, यही आया रिमाइंडर। तो ये पूरी कहानी बन जाएगी 1/α+3 प्लस 1 सही क्या या गलत किया देख लो, डिवीजन सही किया था, सबको समझ में आया। मैंने क्यों सीधे α+3 लिख दिया, क्योंकि मैं इसको लिखूंगा डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और जैसे ही मैं इसमें अल्फा डालूंगा ये क्या बन जाएगा 0, 0 इंटू कोशेंट इज 0, ये अकेला बचा हुआ है x+3, सो इट वुड बी। समझ में आ गया मैंने कैसे श्रिंक किया। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू श्रिंक। तो इसको अब सॉल्व कर दो। अल्फा ऊपर चला जाएगा α+β+6, नीचे चला आएगा α β+3 इंटू α+β+9, ठीक है। बताओ क्या आंसर होगा। ये आ रहा है क्या, ठीक है 4/7, नहीं समझ में आया तो अब डरावना नहीं लगेगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब सवालों का नॉच अलग लेवल पे ले जाते हैं। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ 2x² minus x plus 1 equals to 0, find कैसे करेंगे सॉल्व इसे। रिड्यूस करेंगे, श्रिंक करेंगे, करो जल्दी से रिड्यूस करो। किसको किसको रिड्यूस करना होगा, न्यूमरेटर दोनों का सेम है क्या, हाँ पहले न्यूमरेटर को श्रिंक करना पड़ेगा, फिर डिनोमिनेटर को श्रिंक करना पड़ेगा। करो तो श्रिंक, देखो कर पा रहे हो कि नहीं। न्यूमरेटर श्रिंक होके कैसा लिखेगा और डिनोमिनेटर श्रिंक होके कैसा दिखेगा, दिखाओ करो। आता है ना डिवाइड करना, पॉलिनोमियल डिवाइड करना आता है कि नहीं आता है, आता है ना, 8वीं 9वीं पढ़ाया जाता है, कब पढ़ाया जाता है, हाँ कौन सी क्लास में डिवाइड करना सिखाया जाता है, 9th में। तो चलो तुम लोग तो 11th में हो, तो आई कैन रेस्ट अ लिटिल।
इसको देख के टेंशन में मत आ जाना। क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? हाँ, 1/2। तो 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी? 1। तो इस पूरे को 2 लिख दो, इस पूरे को, इस पूरी कहानी को +2 लिख दो। चलो डिवाइड करो, बताओ। जस्ट रिमाइंडर बता देना मुझे, क्वेश्चन का इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं, ओनली रिमाइंडर। देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है। बहुत टाइम लगा रहे हो। एक तो हो चुका होगा, पहला का रिमाइंडर नहीं आया न्यूमरेटर का। अल्फा से सीधे गायब हो जाएगा, 2 अल्फा क्यूब गायब हो जाएगा, -4 -3 3 से गायब हो जाएगा, 2 अल्फा। दो ही स्टेप में तो आ जाएगा रिमाइंडर, क्यों नहीं आ रहा है? क्या है इसका? -11 अल्फा प्लस 5 4, यही है क्या? अपॉन 4 या 2 क्या? 2। सबका ये है? पूरे पे 2 या -11/2 अल्फा? पूरे पे 2 है। पूछ रहा हूँ, मुझे क्या पता, मैं पूछ रहा हूँ, मैंने थोड़ी ना कैलकुलेशन किया है। और नीचे का क्या आया? तुम्हारे को एज्यूम करते हुए मैं इधर भी ये लिख दे रहा हूँ, ठीक है? गलत होगा तो बता देना। यही होगा ना इधर भी? डिनोमिनेटर में क्या आएगा? गलत मत कर देना कैलकुलेशन, लास्ट टाइम की तरह। 2x प्लस, यही आया है। हम्म, एकदम सही आया है। चलो अब कैलकुलेट करके आंसर बताओ। सो ये बन गया -11 अल्फा प्लस 5/4 इंटू बीटा प्लस 1 प्लस -11 बीटा प्लस 5/4 इंटू अल्फा प्लस 1। अब क्या करें? एलसीएम ले। चलो लेते हैं। 4 अल्फा प्लस 1 अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, ठीक है? एलसीएम ठीक लिया। और इधर आएगा अल्फा प्लस 1 इंटू -11 अल्फा प्लस 5 प्लस बीटा प्लस 1 इंटू -11 बीटा प्लस 5। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? हम्म, चलो। डेरिवेटिव तो भर दिया होगा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी? हाफ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी? हाफ। और 1 की वैल्यू क्या थी? 1। तो डिनोमिनेटर में 8 आ गया है ना? ऊपर देखते हैं, -11
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है ना? ओके, कांस्टेंट है 5 5 10 प्लस 10, ठीक है? 5 अल्फा माइनस 11 अल्फा माइनस 6 अल्फा, सो माइनस 6 अल्फा माइनस 6 बीटा, यही होगा ना, है ना? सो नीचे तो आ गया 8 10 माइनस 11 माइनस 6 अल्फा प्लस बीटा क्या आया था? 1/2, ठीक है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? हाफ, सो 1/4 माइनस 1 विच इज माइनस 3/4 माइनस 3/4, यही आ रहा है ना? तो क्या हो गया? 10 माइनस 3 7 प्लस 33/4 डिवाइडेड बाई 8 कितना हो गया? 61/32, है ना? ऐसा ही कुछ आंसर आएगा, ठीक है? निकाल लेना, बेसिक है, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो चेक कर लेना, ठीक? कोई डाउट? ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ो या कोई डाउट है या कुछ डिस्कशन करना है इस क्वेश्चन में? कोई डिस्कशन नहीं करना है, ठीक? चलो अब नॉच बढ़ाते हैं। Excuse me. If alpha, beta, gamma, delta are roots of 2x to the power 4 minus x square plus x minus 3 equals to 0, find sigma alpha, sigma alpha beta, sigma alpha beta gamma, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है? पहला पार्ट ये है। दूसरा पार्ट सिग्मा 1/अल्फा। तीसरा पार्ट सिग्मा अल्फा स्क्वायर। चौथा पार्ट सिग्मा अल्फा प्लस 1। पांचवा पार्ट सिग्मा अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। चलो जल्दी जल्दी बताओ। सिग्मा अल्फा तो सबको समझ में आ गया होगा, क्या होगा सिग्मा अल्फा? 0। क्यों? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 0। सिग्मा अल्फा बीटा -1/2 -1/2। सबको ये भी समझ में आ गया होगा क्यों? व्हाट अबाउट अल्फा बीटा गामा? हाफ या -1/2? -हाफ। एंड व्हाट अबाउट -3/2?
तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, ये तो बेसिक फॉर्मूला वाली बात हो गई। हाउ टू टैकल सिग्मा 1/अल्फा। सिग्मा 1/अल्फा का मतलब क्या हुआ? यही, which means न्यूमरेटर में क्या आ गया और डिनोमिनेटर में यही हुआ ना? क्या हो गया? सिग्मा अल्फा बीटा गामा क्या है? 1/2 या -1/2? -1/2। क्या हो गया? -1/2। और अल्फा बीटा गामा क्या है? -2। सो द आंसर वुड बी 1/3। सबका ही आया? ओके। हाउ टू टैकल दिस? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, इसको कैसे टैकल करें? व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर? अच्छा, व्हाट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा ए बी, 2 सिग्मा ए बी, ऑल पॉसिबल पेयर। व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा ए बी प्लस 2। तो मुझे सिग्मा ए स्क्वायर चाहिए, तो मैं कह सकता हूं सिग्मा ए का होल स्क्वायर -2 सिग्मा ए बी। तो मैं इसको लिख सकता हूं सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ सिग्मा अल्फा बीटा। कितने बात ये लोग नहीं समझ पाएंगे बात? सब लोग समझ गए? कोई ऐसा बच्चा जो ये नहीं समझ पाया है ना? मैंने क्या किया? मैंने लिखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। तो उस पूरे 6 टर्म्स को मैं कैसे लिख सकता हूं? सिग्मा अल्फा बीटा। ठीक है, अब तो वैल्यू पुट कर दो। सिग्मा अल्फा क्या था? 0 -2। सिग्मा अल्फा बीटा क्या था? -1/2। सो द आंसर +1। ठीक है, समझ में आया? सिग्मा अल्फा स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट? ओके, इसको देखो, इसको कैसे खोले? व्हाट इज सिग्मा अल्फा +1? अल्फा +1 प्लस बीटा +1 प्लस गामा +1 प्लस डेल्टा +1। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं सिग्मा अल्फा प्लस सिग्मा 1। सिग्मा अल्फा क्या है? 0। सिग्मा 1 क्या होगा? 4। सिग्मा 1 क्या होगा? 4। सो द फाइनल आंसर वुड बी 4। ठीक है, समझ में आ रहा है? बिफोर डूइंग दिस मुझे बताओ इसके टर्म्स एक्सपैंड हो गए कैसे दिखेंगे? कितने टर्म्स बनेंगे? 4 या 6? सोच के बताओ। सिग्मा अल्फा बीटा के कितने टर्म्स बनते हैं? 6। क्यों? 4c2। ये भी तो वैसा ही है, तो कितने बनेंगे? 6। ठीक है, अब देखो, गौर से देखना। एक बनेगा अल्फा +1 इंटू बीटा +1, एक बनेगा अल्फा +1 इंटू डेल्टा +1 गामा +1, फिर बनेगा अल्फा +1 इंटू डेल्टा +1, 3 बन गए। फिर बीटा +1 इंटू गामा +1, बीटा +1 इंटू डेल्टा +1, फिर गामा +1 इंटू डेल्टा +1, 6 बन गए। ठीक, पहले इसको खोल के पहला टर्म देखते हैं। अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा +1। ठीक, तुम सिग्मा अल्फा बीटा को तो अलग ऐसे पेयर बना सकते हो कि 6 इसके बनते हैं।
प्लस सिग्मा अल्फा प्लस बीटा प्लस सिग्मा 1 का मतलब 6 होगा। सिग्मा 1 का मतलब क्या होगा? 6। क्यों? क्योंकि 6 पेयर्स बन रहे थे। इसका क्या मतलब होगा? क्या अल्फा प्लस बीटा 6 बार खुलेगा तो क्या होगा? खोल के दिखाते हैं। एक बना अल्फा प्लस बीटा, एक बना, फिर बना अल्फा प्लस गामा, फिर बना अल्फा प्लस, फिर बना, यही तो 6 बनेंगे ना। गौर से देखो अल्फा कितनी बार ऐड हो रहा है? 3। बीटा, बीटा 3 बार, गामा, डेल्टा। तो बेसिकली ये तो सिग्मा अल्फा बीटा रहेगा, ये 3 × सिग्मा अल्फा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3 × और ये तो 6 है ही। समझ में आया नहीं समझ में आया? इसमें गलती हो सकती है। जो लोग रश करेगा इस कॉन्सेप्ट में वो गलत करेगा, क्योंकि वो ध्यान नहीं दे पाया कि सिग्मा का एक्चुअल मीनिंग को भूल जाएगा, और वो जो प्रोसेस में कुछ क्विक मेथड सीखा है वो डायरेक्टली अप्लाई करेगा और वहां पे गलत हो जाएगा। अंडरस्टूड? इसलिए फॉर्मूला बेस्ड लर्निंग प्रॉब्लमेटिक होती है व्हेन इट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जेईई। ठीक है? क्योंकि आप सीधे सोचोगे अच्छा सिग्मा सिग्मा मिला दो, तो सिग्मा अल्फा सिग्मा बीटा, यहां पे 6 बार अल्फा जोड़ देगा। अब समझ रहे हो? 12 बार लिख देगा। सिग्मा अल्फा और सिग्मा बीटा को बोलेगा बराबर है 6 अल्फा, है कि नहीं? अल्फा 6 बार जोड़ रहा है, बीटा 6 बार जोड़ रहा है, इस तरीके से। इसको साथ नहीं देखेगा, अल्फा प्लस बीटा को अलग कर देगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको 2 सिग्मा अल्फा कर देगा, इसको 2 सिग्मा अल्फा कर देगा, क्योंकि अल्फा, सिग्मा अल्फा और सिग्मा बीटा सेम होते हैं। ठीक है? तो क्विकनेस में वो गलती हो जाएगी। बट अगर हम शांत होकर देखेंगे तो अच्छा, ये टोटल 6 ही बंदे हैं। अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, अल्फा प्लस 1 इंटू गामा प्लस 1, अल्फा प्लस 1 इंटू डेल्टा प्लस 1, फिर बीटा प्लस 1 इंटू गामा प्लस 1, बीटा प्लस 1 इंटू डेल्टा प्लस 1। तो फिर आप देखोगे, अच्छा इंडिविजुअली देख लेते हैं, तो आप देखोगे 6 में अल्फा बीटा आ रहा है, मतलब एक बार अल्फा बीटा आएगा, एक बार अल्फा गामा आएगा, एक बार अल्फा डेल्टा आएगा, फिर बीटा गामा बीटा डेल्टा फिर गामा। तो आप उसको सेफली लिख दिए। फिर आप देखोगे 6 में 1 आएगा, तो आपने सेफली इसको 6 लिख दिया। गलती यहां पे हो जाएगी। अल्फा प्लस बीटा में जैसे रश करोगे कि सिग्मा अल्फा प्लस बीटा इज 2 सिग्मा अल्फा, वहां पे गलती। तो आप उसको देखना होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस गामा प्लस अल्फा प्लस डेल्टा प्लस बीटा प्लस गामा बीटा प्लस डेल्टा प्लस गामा प्लस डेल्टा। तो जैसे ही आप इस 6 को साथ देखोगे तो बोलोगे 12 बंदे आए, तो 6 मतलब समझ रहे हो, 3 ही पेयर बने, 3 ही ग्रुप्स बने 12 में, क्योंकि 4 का एक ग्रुप बन रहा है ना। ठीक है? क्लियर? तो यहां पे आपको ध्यान रखना, यहां पे स्टार मार्क्स करके रख लो, है ना? चलो अब एक दूसरे एस्पेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ो।
ये सब कॉन्सेप्ट जो मैं आपको दे रहा हूँ ये हर जगह आपको नहीं मिलेगा, हर किताबों में भी नहीं मिलेगा। सो बी वेरी क्लियर व्हाट यू आर गेटिंग, है ना? ओके अब एक तो मजदूरों वाली मानसिकता ये कहती है कि मल्टीप्लाई करो और वैल्यू पुट करो, है ना? तो वहां पे खूब मजदूरी होगी, है ना? तो डेफिनेटली थोड़ा सा मेहनत करोगे यहाँ पे और इरिटेट होगे, ये और इरिटेट करेगा, यहाँ तक आते आते मर चुके होगे, है ना? और फिर बोलोगे छोड़ो रहने दो, है ना? सो देयर मस्ट बी सम बेटर वे टू लुक एट दिस प्रॉब्लम, है ना? तो कैसे, कोई थॉट आ रहा है कि हाउ टू अटैक दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स? कुछ देख रहे हो यहाँ पे? सिमेट्री दिख रही होगी, है ना? ओके अगर मैं एफ एक्स डिफाइन करूं एज समथिंग लाइक 2x³ माइनस 5x प्लस 1/2, क्या बाई 2, क्या मैं इसको लिख सकता हूं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा? लिख सकता हूं क्या? अब कुछ चमकना स्टार्ट हुआ या नहीं चमकना स्टार्ट हुआ? हाँ गामा, जो y जैसा लिखा हुआ है वो गामा है, ठीक है? हाँ सो एफ एक्स को मैंने इस फॉर्म में लिखा है, कुछ चमक रहा है, इसको इससे देख पा रहे हो? अच्छा छोड़ो, सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाले को सोच पा रहे हो? सेकंड वाला तो साफ दिख रहा होगा, 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 माइनस, so I just need to put f2 and I'll get my second answer. If I put f2 would be 2 into 2 cube minus 5 into 2 plus 1/2 equals to 2 minus alpha. तो पहला पार्ट तो, दूसरा पार्ट तो होता हुआ दिख रहा है, पहला पार्ट नहीं हो रहा है, देखो। अगर मैं x के बदले -1 डाल दूं, x के बदले -1 डाल दूं तो क्या होगा? -1 माइनस अल्फा, -1 माइनस बीटा, -1 माइनस गामा, सबके माइनस बाहर निकलेंगे, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा आ जाएगा बाहर, इवेंचुअली माइनस आएगा कि प्लस आएगा, क्योंकि 3 वंस है। तो क्या उसका आंसर मैं लिख सकता हूं माइनस, इसका आंसर मैं लिख सकता हूं माइनस एफ ऑफ -1, लिख सकता हूं क्या? आ गया पहला क्वेश्चन। और दूसरा तो आपको साफ दिख रहा होगा, f2। मैंने क्या किया, मैंने इसको फंक्शन की तरह डिफाइन कर दिया, समझ में आ रहा है? तो अगर मैंने 2x³ माइनस 5x प्लस 1/2 को एज ए फंक्शन बनाया, तो इसके रूट्स क्या है? अल्फा बीटा गामा। फैक्टर थ्योरम से मैं कह सकता हूं दैट इज इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x। अब मुझे चाहिए 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 माइनस गामा, तो मैंने x के बदले क्या लिख दिया? तो यहां पे जो x के बदले लिखा है यहां पे 2 लिख दूंगा, तो क्या हो जाएगा आंसर? बताओ क्या हो जाएगा आंसर? 2 क्यूब 8 16 17 17 माइनस 10 7/2 7/2, ठीक। एंड व्हाट अबाउट द फर्स्ट वन? अच्छा यहां पे देखो, मैंने x के बदले क्या डाल दिया? -1, तो ये बन गया -1 माइनस अल्फा -1 माइनस बीटा -1 माइनस गामा, विच मीन्स माइनस ऑफ 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1, तो माइनस उधर ले गया, तो माइनस एफ ऑफ -1 विल गिव मी दिस। तो -1 डालो क्या हो जाएगा? -2 प्लस 5 3 प्लस 4 2 हो जाएगा आंसर, ठीक है? समझ में आया सवाल? नहीं समझ में आया सवाल? आया समझ में, है ना? अच्छा -2, हाँ बोलो। हाँ एफ एक्स क्या है?
क्योंकि यहां पे 2 लिखा हुआ है ना, तो मैं फैक्टर आउट कर दिया। अच्छा छोड़ो, अगर तू 2 नहीं लिखती तो तू ऐसे लिखती, तू लिखती 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। तुझे इवेंचुअली 2 से बाद में डिवाइड करना पड़ता, तो मैंने फंक्शन ही डिफाइन कर दिया डिवाइड बाई 2 करके, समझ गए, इसलिए 2 लिखा। ठीक है, आंसर्स दोनों के कैलकुलेशन ठीक है, लॉजिक समझ में आया या नहीं समझ में आया? तो मेहनत करना पड़ा या आसानी से हो गया? आसानी से हो गया। अच्छा तीसरा देखो, तीसरा क्या करें, तीसरा क्या करोगे? तो ये बेसिकली हो जाएगा 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस इंटू 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस, ठीक है, ओके। सो 1 माइनस अल्फा मतलब एफ ऑफ 1, क्या है, एफ ऑफ 1, और इसका क्या मतलब है, माइनस ऑफ एफ ऑफ, तो बताओ एफ ऑफ 1 क्या आ रहा है, एफ ऑफ 1 आएगा 3 माइनस 5, एफ ऑफ 1 क्या आएगा, -1, -1 इंटू, और ये क्या होगा, -2, सो द फाइनल आंसर वुड बी 2। सबको समझ में आया या नहीं समझ में आया? आया, क्लियर? ओके, हाउ टू डू डी? देखो ये ब्रेक हो जाएगा, ये क्या है, फैक्टराइज करो, अल्फा -1 इंटू अल्फा -2, बीटा -1 इंटू बीटा -2, गामा -1 इंटू, यही है ना, सो अल्फा -1 इंटू अल्फा -2, क्या इसको मैं 1 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस अल्फा लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, तो ये हो गया 1 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा इंटू 2 माइनस बीटा 1 माइनस गामा इंटू, ठीक है। तो बेसिकली एक्स के बदले क्या आ गया, एक्स के बदले आ गया 1 और 2, तो आई जस्ट हैव टू डू f1 इंटू f1 इंटू f2, f1 डालो क्या हो रहा है, -2 है ना, ऊपर 4 आ रहा है ना, एक मिनट, 2 + 1 3 -5 -1 आएगा ना, -1, और f2 क्या आ रहा है, 16 17 -7/2, तो आंसर वुड बी -3.5, ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये तो बहुत आसान था, इसको क्या करें, हाउ टू टैकल ई पार्ट, हाउ टू टैकल ई पार्ट, दिख रहा है ना सबको बोर्ड, ठीक है, जो नोट्स बना रहे हैं देख लो, जो थॉट्स सोच रहे हैं वो सोचो इधर की तरफ। ओके, हाउ टू अटैक दिस प्रॉब्लम, दिस इज इंटरेस्टिंग। अब 1 प्लस अल्फा स्क्वायर कैसे ब्रेक करें, याद करो क्लास के स्टार्ट में किस चीज से किया था, हैं, सो आई कैन से, देखो जब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखो, जब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखो, तो रियल नंबर्स की दुनिया में तो आप इसे फैक्टराइज नहीं कर सकते, बट कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में आप इसे कैसे, ठीक है, सो आप इस पूरी कहानी को अल्फा प्लस आयोटा इंटू अल्फा माइनस आयोटा लिख सकते हो, क्या हो जाएगा ये, अल्फा स्क्वायर प्लस 1, फिर बीटा प्लस आयोटा इंटू बीटा माइनस आयोटा, और गामा प्लस आयोटा इंटू गामा माइनस आयोटा, ठीक। मैं यहां से माइनस बाहर कर रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं माइनस गामा माइनस अल्फा,
माइनस बाहर ले रहा हूं और यहां से भी माइनस बाहर ले रहा हूं, तो आयोटा माइनस अल्फा, तो दोनों का माइनस गायब हो गया। माइनस आयोटा माइनस बीटा इंटू आयोटा माइनस बीटा माइनस आयोटा माइनस गामा इंटू आयोटा माइनस गामा। ठीक है, ये क्या आया? एक्स के बदले क्या आ गया और यहां पे क्या आ गया? तो बेसिकली हो गया एफ ऑफ टिक। क्लियर और नॉट क्लियर? नहीं समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है? हम्म अब हमें आयोटा का अलजेब्रा तो मैंने बता रखा है, आयोटा तो बहुत मुश्किल काम नहीं है आपके लिए। तो देखो, एफ एक्स मेरा क्या है? एफ एक्स है मेरा 2x³ माइनस 5x प्लस 1/2, यही है। तो देखो, जहां जहां मुझे आयोटा दिख रहा है वहां पे मैं क्या लिखूंगा? माइनस आयोटा। सो -2 आयोटा क्यूब, सही है। मैंने माइनस आयोटा डाला, यही आएगा। प्लस आयोटा 5, ठीक है, प्लस 1/2, ये हो गया पहला बंदा। दूसरा बंदा देखो, आयोटा के बदले डाल देता हूं 2 आयोटा क्यूब, 2 आयोटा क्यूब माइनस 5 आयोटा प्लस 1/2, है ना? इतना तो मल्टीप्लाई करना सिखा दिया हूं। आयोटा क्यूब क्या होता है? -1। आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा। तो क्या बन जाएगा? 2 आयोटा, 2 आयोटा प्लस आयोटा 5, टोटल कितना बन गया? 7 आयोटा, 7 आयोटा प्लस 1/2, ठीक है ना? यहां देखो, ये क्या बन जाएगा? -2 आयोटा माइनस 5 आयोटा, 1 माइनस आयोटा 7/2। देखो ऊपर कॉन्जुगेट आ गया क्या? 1 प्लस आयोटा 7, 1 माइनस आयोटा 7, दोनों मल्टीप्लाई को क्या बन जाएगा? 1 प्लस 7 स्क्वायर, दैट इज 50, 50/4 आंसर। आंसर भी रियल आया, आंसर रियल आना भी चाहिए था, क्योंकि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस गामा स्क्वायर कर रहे थे, है ना? क्लियर? सो दिस इज द आंसर। अब समझ में आया मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू में क्यों पढ़ाया था, है? ताकि ये क्वेश्चन करा सको, ठीक है? ओके अब ऐसा तो होगा नहीं ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ेंगे उसके बाद मैं फिर से ये इंट्रोड्यूस करूंगा और फिर ये करूंगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा एलिमेंट्री आइडिया मैं बीच बीच में देता रहता हूँ। टू जैसे टेलीस्कोपिक सीरीज पे हमने काफी बात की थी, अभी सीक्वेंस सीरीज करेंगे तब इंट्रोड्यूस होगा टेलीस्कोपिक सीरीज। लेकिन जब आप सीक्वेंस सीरीज में टेलीस्कोपिक देखोगे तो कैसा है, मजा आने लगेगा कि अरे इसको तो जानता हूं मैं, ये तो मेरा भाई है ना? ठीक है, अंडरस्टूड? क्लियर? कितना बज रहा है, क्लास खत्म करें क्या या और कराए? एक और कराते हैं, चलो। हाँ एक अच्छा है, एक सही बोल रहा है, उसके बाद दूसरा टॉपिक करेंगे, है ना? ये क्वेश्चन करते हैं तो नेक्स्ट क्लास में। अच्छा ये बहुत अच्छा सवाल है, नहीं मैं देख लेता तो तुरंत बोलता कि नहीं नहीं इसके बात करेंगे क्लास बंद। अमोक तू जा बाहर, नहीं तू दुखी हो गया था, जा जा थोड़ा सा बाइक पे लेके आ। नहीं हाँ, इसे कैसे करेंगे? मजदूरी तो करना नहीं है ना? ये तो पता चल चुका होगा कि मजदूरी नहीं करेंगे, एलसीएम एलसीएम लेके, है ना?
तो फिर क्या करें? चलो, इस बार मैं एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस 3x² -4 बाई 2 लू या ना लू? तनुश्री बाई 2 ले लो, पक्का? ले लो, ठीक। चलो नहीं लेते, ठीक है। इज इक्वल टू है ना, बाद में 2 डिवाइड कर ही लेंगे। 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, ठीक है। अब सर इसको रेसिप्रोकल में कैसे कन्वर्ट करें? सबसे पहली बात, प्रोडक्ट को सम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? हाँ, क्या लॉग? यही तो सुनना चाह रहा था मैं सर। लॉग लेने से प्रोडक्ट सम में आ जाता है, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं लॉग एफ, लॉग नहीं एल एन, नेचुरल लॉग एल एन एफ एक्स, एल एन एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन ऑफ दिस कंप्लीट प्रोडक्ट एंड लॉग ऑफ प्रोडक्ट इज सम ऑफ लॉग्स। इतना तो आप लोग शिखर क्लास के बच्चे भी फिजिक्स क्लास में सीख गए होंगे, है ना? ओके, अब क्या करें सर? सम तो कर दिया, लेकिन रेसिप्रोकल में कैसे लाए? फिर करो, फिजिक्स की क्लास में पढ़ाया गया होगा कैसे होता है। 1/x कैसे होता है? लॉग एक्स। लॉग एक्स को 1/x कैसे बनाते हैं? अरे भाई, लॉग एक्स को 1/x कैसे बनाते हैं? हाँ, डिफ्रेंशिएट करके। क्या करके? डिफ्रेंशिएट करके। तुम लोगों ने फिजिक्स क्लास में नहीं बताया गया है? लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन नहीं बताया गया है? बताया गया नहीं बताया गया? बताया गया ना, बता तो रहे हैं बच्चे। ओके, हम लोग डिफरेंशिएशन बाद में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ कुछ फिजिक्स वाले हमारी मदद कर देते तो क्यों नहीं मदद करें, है ना? तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ln x का डिफरेंशिएशन होता है, और चेन रूल तो पढ़ा ही रखा होगा। तो ln ऑफ कचड़ा का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन कचड़ा इंटू कचड़ा का डिफरेंशिएशन। तो ln ऑफ x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन एफ एक्स इंटू, ठीक। log 2 का डिफरेंशिएशन 1/2 तो नहीं होता है, 0 का ना? पक्का? क्यों? कांस्टेंट है सर, तो ये हो जाएगा अब समझ गए या आगे फर्दर बताना होगा? x की वैल्यू क्या डालें? 1। तो बेसिकली मुझे f'1 अपॉन f1 निकालना है, विच विल बी इक्वल टू, अब बताओ एफ एक्स अगर मेरा क्या है, एफ एक्स ये है, ये मेरा एफ एक्स है, तो एफ प्राइम एक्स क्या होगा? 6x² प्लस 6, क्या प्लस माइनस क्या बोल रहा था? ठीक है, 6² प्लस 6x। सो एफ प्राइम 1 की वैल्यू क्या होगी? 12। एफ प्राइम 1 की वैल्यू क्या होगी? और f1 की वैल्यू क्या होगी? 5 - 4 1। सो द आंसर वुड बी 12। समझ में आई कहानी? ठीक है, चलो आज के लिए छुट्टी, अब रोल कॉल होगा, है ना?